हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो सुबह के बजे हैं 5 एंड हम लोग निकल रहे हैं गोवा से दिल्ली के लिए। तो हमारी फ़्लाइट है 7:30 पे। सो अब हम वे मीन्स निकलने वाले हैं यहाँ से। एंड सब लोग, मेरा बाबू सोया ही हुआ था अभी, क्योंकि सुबह के 5 साढ़े 5 बजे कहाँ से जगेंगे वो लोग, इतनी लेट सोते हैं। तो एंड हम लोग पहुँच चुके थे एयरपोर्ट टाइम ऑन टाइम। एंड उसके बाद मैं आपको रास्ते का व्यू दिखाते हुए जा रही थी। एंड एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है। गोवा में दो एयरपोर्ट है। आने के टाइम पे हम लोग दूसरे एयरपोर्ट से आए थे। एंड ये मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से हम दिल्ली के लिए फ़्लाइट पकड़ने वाले थे। एंड फिर उसके बाद हम पहुँचने वाले थे एयरपोर्ट। एंड ये एयरपोर्ट भी बहुत ही सुंदर था। एंड ये रहा एयरपोर्ट का व्यू। एंड एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा था। एंड मैं कैप्चर कर रही थी इसे। एंड बाबू भी अभी भी सोया ही हुआ था मेरे गोदी में। सो थोड़ी मुश्किल हो रही थी मेरे साथ वीडियो शूट के लिए। एंड एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं। एंड फिर हम सामान लेकर के जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर। एंड मिष्टी जगी हुई थी और सात्विक मेरे गोदी में ही था। वो जगने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसकी आँख नहीं खुल रही थी। तो दिक्कत हो रही थी मेरे साथ बहुत। मैं उसे कितना जगाने की कोशिश कर रही थी, वो जगा नहीं। आप देख सकते हो वो कैसे गोदी में मेरे लिपटा हुआ है और उसकी आँख ही नहीं खुल रही थी। आँख तो हमारी भी नहीं खुल रही थी, हम भी थके हुए थे। एंड आँख भी हमारी सूज गई थी नींद कम लेने के कारण। सो फाइनली इसके पापा ने इसे जगाया। एंड इसे हमने ट्रॉली में बैठाया और फिर हम ले करके अंदर की ओर बढ़े। तो फिर मुझे फुर्सत हुई, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता वेट मीन्स लेकर के मैं चलूँ। पता नहीं क्यों थोड़ी इशू लगती है, मीन्स बहुत दर्द होने लगता है मुझे। तो फिर मैंने कैसे कैसे करके इसे जगाया। एंड फाइनली दोनों बैठे हुए। एंड एयरपोर्ट देख सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया था, चारों तरफ से फ्लावर से बहुत ही सुंदर लग रहा था। पास से तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया, मैंने दूर से ही किया था। बहुत अच्छा लग रहा था। बट एंड हमारा टाइम हो चुका था फ़्लाइट का। सो हमने लगेज को मीन्स काउंटर पे सबमिशन किया। एंड उसके बाद एंट्री करके फिर हम जाने वाले हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए। एंड हमारी फ़्लाइट मीन्स सामने ही देख सकते हो आप, सामने ही थी। एंड अब हम लोग बैठने वाले थे। एंड मिष्टी जा चुकी थी, इसके बाल भी मैंने नहीं बनाए थे। सुबह सुबह जगी थी तो अजीब सी लग रही थी, बट कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि दोनों सोए हुए थे। तो बहुत मुश्किल हो रहा था सुबह सुबह इन्हें रेडी करना। जैसे करके भी मैंने इनसे थोड़ा बहुत उलन कपड़ा पहनाया था, क्योंकि गोवा में बहुत गर्मी थी एंड टेम्परेचर चेंज होता। दिल्ली में जाती तो दोनों बीमार पड़ जाते। तो इस वजह से मैंने इसको बहुत मुश्किल से मीन्स स्वेट शर्ट एक पहनाया था। जैकेट तो डाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि गोवा में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो हमारी फ़्लाइट अब फ्लू होने वाली है। एंड ये मैं बैठी हुई हूँ विंडो सीट पे। एंड मिष्टी है एंड उसके पापा है, हम लोग साथ में ही बैठे हुए हैं। एंड बहुत ही तेज़ धूप थी, आप देख सकते हो सुबह के 7:30-8 बजे ही बहुत तेज़ धूप थी। एंड दिल्ली का टेम्परेचर तो आपको पता ही होगा कि कितना ठंड है मीन्स वहाँ भी। तो हमें बहुत डर लग रहा था कि बच्चे बीमार ना पड़ जाएं, क्योंकि टेम्परेचर फ्लैक्चुएटिंग होता है ना, तो बच्चे बीमार पड़ ही जाते हैं। बच्चे क्या, हम भी बीमार पड़ जाते हैं। एंड आने के टाइम पे मीन्स मन नहीं कर रहा था कि गोवा से जाए। बहुत ही मीन्स इंजॉयमेंट भरा दिन हमारा बीता गोवा में। एंड हमने सिर्फ एक ही दिन में घूमा था, बाकी टाइम पूरा टाइम दिन भर भी हम लोग आराम करते थे। एंड उसके बाद मीन्स शाम को घूमने निकलते थे, मीन्स जब थोड़ा धूप कम हो जाए तो इस वजह से हमें हरासमेंट नहीं हुआ। कभी भी घूमने जाओ तो एंजॉय करके घूमना चाहिए। मीन्स अगर जल्दीबाजी में जाते हैं, बस यहाँ देखा वहाँ देखा घूम लिए, तो उससे क्या होता है, हरासमेंट हो जाता है, एंजॉयमेंट नहीं हो पाता। हम घूमने जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, तो एंजॉय करके घूमना चाहिए। तो इस बार हमने भी बहुत सारी टूर की है, बट ये वाली सबसे बेस्ट लगी हमें, क्योंकि हमें कोई हरासमेंट नहीं हुआ था। एंड हमने बहुत अच्छा फील किया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो हमारी फ़्लाइट देख सकते, कुछ मुझे कैप्चर करना बहुत ही अच्छा लग रहा था फ़्लाइट पे ऐसे, क्योंकि उस समय जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो फिर शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि अंधेरा था। एंड ये हमारी फ़्लाइट फ्लू अवे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, थोड़ा बहुत डर लग रहा था, बच्चे थे साथ में। तो
और उस दिन जब हम लोग आ रहे थे, उनकी फ़र्स्ट फ़्लाइट है, मेरी तो सेकंड है, बट ये सेकंड नहीं है, थर्ड है, क्योंकि हम लोग उधर से दिल्ली से गोवा फ़्लाइट से आए थे, बट मिस्टी की सेकंड थी। एंड उस दिन तो थोड़ी अंधेरी थी, तो वो लोग देख नहीं पा रहे थे। इस बार देख करके थोड़ी डर लग रही थी। एंड मैंने उसके कान में कॉटन लगा दिया था, ताकि वाइब्रेट होता है ना थोड़ा, तो कान सुनने जैसा हो जाता है, मीन्स कुछ सुन नहीं पाती। एंड लास्ट टाइम उसे जब जा रही थी ना, तो उसे बहुत दर्द हो रही थी, तो मैंने कॉटन लगा दिया था उसे, तो वो सेफली बैठी हुई थी। एंड मैं जब ऊपर फ्लाइट गई तो सारी चीज़ें देखने में इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी छोटी छोटी सी लग रही थी, देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा बहुत धूप आ रहा था, इस वजह से क्लियरली वीडियो नहीं हो पा रहा था शूट, बट फिर भी आप देख सकते हो थोड़ी बहुत दिख रही थी व्यू। तो नदियाँ ऐसी थी और घर भी छोटे छोटे से दिख रहे थे, सब बहुत ही अच्छा लग रहा था ऊपर से। एंड देख सकते हो आप फ्लाइट की विंग्स, एंड ऊपर की ब्लू कलर की जो स्काई थी, एंड बीच में लग रहा था जैसे कि बर्फ़ है, बहुत ही सुंदर लग रहा था व्यू। एंड चारों तरफ बादल ही बादल थे, बहुत सुंदर लग रहा था। एंड जैसे हम थोड़ा नज़दीक जा रहे थे, इतनी ज़्यादा कुहासा थी कि मुश्किल हो रही थी, बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि मीन्स वेदर कंडीशन सही नहीं है, सही नहीं है। और देख सकते हो आप, जब थोड़ी सी भी नीचे जा रही थी फ्लाइट, तो कुहासा पूरा के कारण कुछ नहीं दिख रहा था। एंड ऊपर में धूप दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था जैसे कि हम सन के बिल्कुल पास है। बहुत ही अच्छी धूप आ रही थी विंडो से, एंड बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। मैं तो कैप्चर ही करते रह गई पूरे जर्नी। 2 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी, तो मोस्टली मैंने बहुत ही ज़्यादा शूट किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये शूट करना बहुत सुंदर लग रहा था। कभी ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ दिख रहा है, उसके ऊपर बर्फ़ दिख रहा है। मीन छोटे छोटे से जगह थे जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहे थे फ्लाइट से। एंड देख सकते हो आप, बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले थे, और बहुत ही सुंदर व्यू आ रही थी जब हम नीचे की ओर फ्लाइट हमारी जब जा रही थी तो। एंड मोस्टली रास्ता हमने क्रॉस कर ही लिया है। एंड जब हम दिल्ली पहुंच रहे थे, तो भी लैंड जब हो रही थी, तो छोटे छोटे से बिल्डिंग दिख रहे थे, जो कि पास इतने बड़े होते हैं कि हम ऊपर तक कभी कभी देख भी नहीं पाते। एंड जब ऊपर से देखो तो इतने छोटे छोटे से दिख रहे थे, एंड चारों तरफ ऐसे लग रहा था जैसे सफ़ेद चादर बिछी हो। बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। एंड हमारी फ्लाइट अब बस लैंड होने वाली थी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कुहासा था, चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे थे हमें। एंड आप देख सकते हो छोटी छोटी सी बिल्डिंग दिख रही होगी नीचे से, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एंड लैंड होने में बहुत मुश्किल भी लग रही थी। देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर छोटे छोटे से व्यू दिख रहे थे। एंड ऊपर से ऐसे धूप आ रहा था, प्लेन के जो विंग्स थे उस पर चमक रहे थे। एंड फेस पे भी बहुत ही अच्छा धूप आ रहा था। नीचे इतनी सर्दी थी कि क्या ही बताऊँ, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ दिख नहीं रहा, बहुत मुश्किल हो रही। एंड जब फ्लाइट बिल्कुल ही नीचे आई, तब जाके हमें छोटी छोटी सी दिखने लगी थी बिल्डिंग्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुहासा था। एंड हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी है। एंड एयरपोर्ट पहुंच करके हमने सामान अपना लिया, लगेज, तो हमने अपना लगेज लिया। एंड हम दोनों की फैमिली, हम लोग निकल चुके दिल्ली से पठानकोट की ओर अपनी ही गाड़ी से। एंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज़। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।